स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइड ट्रेडिंग आखिर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है स्टॉक मार्केट को कुछ लोगों के द्वारा, क्या बुरा असर पड़ता है लोगों पर और सोसाइटी पर। तो आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के डार्क साइड के बारे में। स्टॉक मार्केट की आखिर जरूरत क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट, क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट नहीं होगा। तो एक सिंपल रीजन है, एक बड़ी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है। इतने पैसों की जरूरत होती है कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के द्वारा लोग कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो कंपनीज को पैसे मिल जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए, नए आविष्कार करने के लिए, और लोगों को उसके बदले में कंपनीज का कुछ हिस्सा मिल जाता है ओनरशिप का, तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिल सकता है। और कंपनी लॉस में जाती है तो ये रिस्क आपने उठाया है। आप यही सोचकर इन्वेस्ट करोगे कि कहां से रिटर्न ज्यादा मिल पाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय से पता चल सकती है। ये एम्प्लॉय ये जानकारी पाकर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करे या फिर अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को बताए, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही होगा। इस तरह की चीजों की वजह से स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन काफी कॉमन है दुनिया के हर देशों के स्टॉक मार्केट में। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो किस चीज के बारे में सोचते हो? आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। इसका मतलब यह है कि आप बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हो। कंपनी अच्छा काम कर रही है या बुरा, कंपनी का क्या इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ रहा है, ऐसी चीजों को हम ध्यान में लेते नहीं है। अगर कोई कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है या फिर अपने एम्प्लॉय को फायर कर रही है या फिर कम सैलरी दे रही है तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यह कंपनी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है और हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल कर रही है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी को यह सस्ता पड़ रहा है, तो कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। या फिर कंपनी केमिकल वेस्ट को बिना प्रोसेस किए छोड़ देती है तो कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर कंपनी कचरा कहीं भी फेंक देती है, कंपनी को कचरे को प्रोसेस करने का बहुत महंगा पड़ रहा है, जो कि लीगल लिमिट के लिए अलाउ भी है। ये तो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हुआ। और जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो बस रिटर्न और अपना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम सुबह के नाश्ते में घर का बनाया हुआ दूध पिएंगे, दलिया खाएंगे या फिर लस्सी पिएंगे, उसमें कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और ना ही किसी शेयर होल्डर को रिटर्न मिल पाएगा उस चीज से। अक्सर लोग जाने अनजाने में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस वक्त ऐसी चीजों को इनकरेज कर देते हैं। तो फिर हमें शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के वक्त सोचना चाहिए कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उस कंपनी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी सोसाइटी पर और आम लोगों पर। हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते वक्त कुछ सोचते नहीं है, बस प्रॉफिट का ही सोचते हैं। या फिर कोई दोस्त कोई कंपनी का रेकमेंड करता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। या फिर न्यूज में कोई कंपनी की बहुत चर्चा होने लगी है, सारे इन्वेस्टर सभी इसी कंपनी की बात करने लगे हैं, इसीलिए मुझे भी इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना है। कोई कंपनी की कितनी चर्चा हो रही है यह बहुत मैटर करता है। हमें देखना चाहिए कि कंपनी की एक्चुअली सिचुएशन क्या है। जितने ज्यादा लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, उतना ही ज्यादा आप रिटर्न पा सकोगे अपनी इन्वेस्टमेंट पर। फैशन में क्या होता है कि आज के टाइम पर कौन से कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, मैं भी यही पहनूंगा। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, मैं वही स्टॉक खरीदना चाहूंगा जो बाकी सब लोग खरीद रहे हैं या फिर सब लोग सेल कर रहे हैं, तो मैं भी सेल करने लगूंगा। मान लो कि मैंने कोई कंपनी का बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया है काफी सस्ते में, अब मैं न्यूज वालों को जाकर पैसे देता हूँ, एड्स चलवाता हूँ, PR मशीन से काम करवाता हूँ, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाता हूँ पैसे देकर। ये कंपनी तो बहुत बड़ी बनने वाली है, सब जाकर उसमें इन्वेस्ट करो। बहुत सारी पॉजिटिव पब्लिसिटी करी जाती है जिसकी वजह से और लोग इन्वेस्ट करते हैं और प्राइस ऊपर जाता है, मुझे प्रॉफिट मिलता है बहुत सारा, और फिर मैं अपना स्टॉक बेच देता हूँ। अचानक से फिर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता है क्योंकि कंपनीज के बहुत सारे शेयर मैंने होल्ड कर रखे थे। इस चीज को कहा जाता है
पंप एंड डंप स्कीम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम चीज रिवर्स तरीके से भी करी जा सकती है। हम बेसिकली दाव लगा सकते हैं कि एक कंपनी फ्यूचर में बेकार परफॉर्मेंस करेगी। ऐसे केस में आप शॉर्ट खरीद सकते हैं। अगर एक्चुअली में ऐसा हो जाता है तो आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे पंप एंड डंप स्कीम चलती है वैसे ही आप एक ट्रोल आर्मी बिठाओ, पेड मीडिया का इस्तेमाल करो, सिस्टमेटिकली किसी कंपनी को बदनाम करने में इस लेवल तक कि इन्वेस्टर उस कंपनी से अपना ट्रस्ट लूज कर जाए, उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए। अगर आपने शॉर्ट में इन्वेस्ट किया होगा तो आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। उसे कहा जाता है शॉर्ट एंड डिशॉर्ट। ये पंप एंड डंप का अपोजिट है। इंडिया जैसे देशों में व्हाट्सएप पर अफवाहें आग की तरफ फैलती है। एक एग्जांपल देखते हैं। सितंबर 2018 में इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर 73% से नीचे गिर गए। व्हाट्सएप पर एक मैसेज फैला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू चल रहा है इस कंपनी में। 9,200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर वेल्थ एक ही दिन में गायब हो गई। जब शेयर इतनी तेजी से नीचे गिरा सिर्फ एक अफवाह की वजह से। स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो कि एक कंपनी जो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है अपना, क्योंकि लोग प्रॉफिट को ही यहाँ पर देखते हैं। लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई एक इंसान उसमें इन्वेस्ट करता है तो बाकी लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इससे चीज अस्पष्ट और बेकार हो जाती है। स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, लोग और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और मैनिपुलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चला तो फिर कंपनी उसमें अपना फायदा निकाल लेती है। इससे क्रिएट होता है स्टॉक मार्केट बबल। स्टॉक होल्डर जो कभी कंपनी में गए नहीं है, कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, परफॉर्मेंस के बारे में, किसी कंपनी की ग्राउंड रियलिटी कभी बहुत खराब होती है। अक्सर कंपनी के अंदर के लोग करप्शन करते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और ऐसा कोई बबल फूटता है किसी बड़ी कंपनी का तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस है जो यूएस हाउसिंग बबल से क्रिएट हुई थी। इन सब चीजों के बावजूद मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पूरी तरह से बंद कर दो। यह चीजों के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये सब चीजें भी होती है, कैसे इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। सोचो और एक बेटर डिसीजन लो।